विशेष सूचना, जिन्हें स्पॉइलर से नफरत है या जो एजेंडावादी कंटेंट के प्रेमी है वह कृपया अभी रास्ता नाप लें। आगे का सफर आपके लिए बेहद कष्टकारी होगा। आज्ञा से जनहित में जारी। सत्य और हासिल का अनुसरण करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर क्या सफल हुए, सबको नियो नोआर स्टाइल क्राइम ड्रामा बनाने की होड़ मची हुई थी। अब कुछ तो भौकाल, रंगबाज और जमतारा की तरह बढ़िया चले, तो कुछ सेक्रेड गेम्स के दूसरे सीजन की भांति औंधे मुंह गिर पड़े। अब इसी क्षेत्र में एंट्री मारी है अनुष्का शर्मा निर्मित और प्रोसित रॉय द्वारा निर्देशित वेब सीरीज पाताल लोक ने। इसमें मुख्य भूमिका में है जयदीप अहलावत और उनका साथ दिया है नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी, गुल पनाग इत्यादि जैसे कलाकारों ने। यह कहानी है दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी की, जिसे पत्रकार संजीव मेहरा की हत्या का प्रयास करने वाले लोगों को ढूंढने का जिम्मा सौंपा जाता है। क्या यह हमला केवल एक अटेम्प्ट टू मर्डर था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची गई थी जिसकी परतें खुलना बाकी हैं? ये पूरी वेब सीरीज और उसके 9 एपिसोड इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इस सीरीज को देखकर मेरे मन में केवल एक प्रश्न उठा है, ये क्या है? क्या इसके लिए क्रिटिक्स ने तारीफ में इतने कसीदे गढ़े थे? सच कहें तो यदि आप कई दिनों से नींद के लिए तरसे हुए हो तभी इसे देखने का कष्ट करें। आपको गारंटी देता हूं काफी अच्छी नींद आएगी। इस सीरीज के प्रमुख अभिनेताओं जयदीप अहलावत, नीरज काबी, अभिषेक बनर्जी इत्यादि ने काम तो सही किया है, पर यदि अभिनय ही सब कुछ होता तो कागज के फूल और रोग जैसी फिल्में क्यों फ्लॉप हुई थी? अब पाताल लोक के निकृष्ट होने के पीछे एक प्रमुख कारण है एक कॉमन और घिसा पिटा फॉर्मेट को आवश्यकता से ज्यादा घिसना। किसी बात को बताने का एक अलग और सरल तरीका होता है और उसी बात को जब जबरदस्ती जनता पे थोपा जाता है तो उसकी पोल खुल जाती है। यदि आपको विश्वास ना हो तो पाताल लोक में ऐसे कई बातें हैं जो चीख चीख कर कहती है, एजेंडा ऊंचा रहे हमारा। सर्वप्रथम तो इस फिल्म का प्रमुख विलेन अपने घृणित कार्य करने से पहले नियम से भगवान शिव की ध्यान लगाकर पूजा करता है। जो डाकू होता है वह बड़ा ही धार्मिक होता है और वह कहता है कि बाभन देवता की पूजा करो। दूसरा तो सीरीज में जो मुस्लिम किरदार है, विशेषकर सब इंस्पेक्टर अंसारी, वो साक्षात देव मानुस होता है जिसको हर कोई सताता है। उसके साथ ही उस पर फब्तियां कसते हैं, उसे आईएएस से संबंधित बताते हैं, यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर बैठा व्यक्ति तक उससे अजीबो गरीब इस्लामोफोबिक सवाल पूछता है। मतलब हिंदू धर्म और उसके लोग कभी सच्चे और अच्छे हो ही नहीं सकते और अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तीसरा जो वामपंथी है वह सच्चा है, निष्पक्ष है और उससे अच्छा कोई नहीं है। नकारात्मक किरदार के पीछे हमेशा एक दर्दनाक बैक स्टोरी होगी ही। यहाँ भी मोदी सरकार को बार बार निशाने पर लिया जाएगा और चीख चीख कर बोला जाएगा कि मोदी सरकार दोषी है। इस सीरीज की माने तो अपने देश में कॉरपोरेट जगत के पास दंगे कराने और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ भी नहीं है जीवन में करने को। यहाँ तक कि ब्राह्मण लोग कान पर जनेऊ लगाकर यौन सुख का अनुभव लेते हैं। मतलब 100 की सीधी एक बात, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचारी होता है या फिर घटिया होता है। जैसे सीरीज में मंदिर के भीतर ही लाश गाड़ते हुए दिखाई जाती है, मंदिर से ही हत्याओं का धंधा चलता है और ट्रेन में हिंदू लोग मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग कर दे तो बात आम मानी जाती है। ये चीजें तब दिखाई जा रही है जब कुछ ही हफ्तों पहले पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई हो। ऐसे में इस सीरीज की नियत पर प्रश्न उठता तो बनता है। इस सीरीज में पुलिस की जो छवि पेश की गई है वह निहायती निकृष्ट, बेबस और अकर्मण्य लोगों से भरी हुई फौज की है। माना कि पुलिस वाले इज्जतदार लोगों की श्रेणी में अधिकतर नहीं आते, पर हर कोई हाथीराम चौधरी या सरताज सिंह की तरह दिशाहीन, बेबस और लाचार नहीं होता। वास्तव में पुलिस वाले कुछ भौकाल के नवीन सिकेरा और कुछ रंगबाज के सिद्धार्थ पांडे के बीच के लेवल के होते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जबरदस्ती गालियों और अश्लील दृश्यों को ठूंसा जाना। कुछ सीन तो इतने अश्लील और फूहड़ हैं कि ऑल्ट बालाजी के फूहड़ बी ग्रेड सीरीज इनसे ज्यादा सयाने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ क्राइम ड्रामा में ऐसे सीन कभी कभी एक बढ़िया इफेक्ट डालते हैं, पर तभी जब इसे नेचुरली समाहित किया जाए, जबरदस्ती नहीं। पर यदि कोई इस पर आपत्ति जताए तो फिर वही पुराना डायलॉग शुरू, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है,
भारत नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। एक फिल्म में मजाक मजाक पे एक बड़ी गंभीर बात कही गई थी जो सीरीज पर भी लागू होती है। बात रखने का ना एक तरीका होता है, जिन्हें ख्याल रखना हो वह टॉन्ट मारकर बात नहीं कहते। पाताल लोक के निर्माताओं ने यदि इस संवाद को थोड़ा भी आत्मसात किया होता तो ये सीरीज इतनी विषैली और पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होती। टीएफआई की ओर से पाताल लोक को मिलते हैं 5 में से केवल 1 स्टार।